अच्छा, इनका जब स्वयंवर रचा गया तो स्वयंवर में भी एक बड़ी विचित्र शर्त रखी गई। जनक जी के यहां एक शिव धनुष है, इसका नाम है पिनाक धनुष। जनक जी ने शर्त रख दी कि जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसी के संग बिटिया भी आएंगे। अब विचार आता है, कई लोग पूछते हैं कि महाराज जनक जी तो बड़े ज्ञानी थे, तो जनक जी ने धनुष तोड़ने की शर्त क्यों रखी? क्या बेटी का भविष्य खराब करना चाहते थे? बोले नहीं, जनक जी विदेहराज हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानी कदम बड़ा फूंक फूंक के रखता है, संभल के रखता है। एक कथा आती है कि एक बार जब सीता जी छोटी थी ना, सियाजू, तो सियाजू आंगन में बैठी है और थोड़ी देर के बाद सियाजू ने क्या किया कि सफाई प्रारंभ करी। सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, लेपन कर रही थी। तो जनक जी ने कहा कि बिटिया सुनो, तुम सफाई कर रही हो तो जहां धनुष रखा है ना, धनुष के पास भी थोड़ा सा कचड़ा कूड़ा जम गया, जरा उसको भी साफ कर देना। ठीक है पिताजी। ये शिवजी का धनुष है और ये धनुष महाराज इतना भारी था कि सैकड़ों हाथी लगते थे तब इस धनुष को वहां से खींचते थे। एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए सैकड़ों हाथियों का प्रयोग किया जाता था, इतना भारी धनुष था महाराज। अब सियाजू तो सहज स्वभाव से सफाई कर रही थी, विचार किया कि चलो धनुष के आसपास का कचड़ा तो साफ हो गया, लेकिन धनुष के नीचे भी गंदगी जमी थी, कई दिनों से धनुष वहीं रखा है, वहां भी नीचे कचड़ा जम गया था। तो श्री सियाजू ने सहजता से अपने बाएं हाथ से ऐसे धनुष को उठाया और उठा के उसके नीचे भी लीप दिया, लेपन कर दिया और धनुष को वहीं रख दिया और रख के चली गई। संध्या के समय में श्री जनक जी महाराज आए और जनक जी ने धनुष के पास जाके दर्शन किया कि आसपास भी तो लिपाई हो रखी है, लेकिन धनुष के नीचे भी किसी ने लीप दिया है। सैनिकों को बुला के कहा, क्यों, एक बात बताओ, हमारी बगैर आज्ञा के तुम लोगों ने धनुष उठवा के सफाई कैसे करी? सैनिक घबराने लगे, बोले महाराज हम तो धनुष के पास ही नहीं आए। तो बोले जब तुम लोगों ने धनुष नहीं उठवाया तो धनुष को कौन उठा सकता है, इतना भारी धनुष? इतने में छोटी सी सिया जी आ गई और सियाजू कहती हैं कि पिताजी आपने कहा था सफाई करने को, तो मैं सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि धनुष के नीचे भी कचड़ा जम गया है तो इसके नीचे भी थोड़ी लिपाई कर दूं, तो मैंने ही धनुष उठा के इसके नीचे लिपाई कर दी। इतनी सहजता से, सरलता से बोली, साधारण रूप से बोली। उसी समय श्री विदेहराज जनक के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े, जनक जी के प्रेमाश्रु निकल पड़े और विचार आया कि शक्ति का अवतार हो चुका है, ये शक्ति है और शक्ति ने मुझे पवित्र किया है। मेरा सौभाग्य कि मेरे गोद में शक्ति खेल रही है, ये मेरा परम सौभाग्य है। जनक जी रोने लगे। लेकिन जब युवा हुई सियाजू तो विचार आया कि इनका स्वयंवर किया जाए, पर मालूम जनक जी का भाव क्या है। जनक जी ने सोचा कि ये शक्ति ब्रह्म की है और हमारे पास तो धरोहर के रूप में रखी है, अब ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म को सौंपने का समय आ गया है, अवसर आ गया है, तो ऐसी शर्त रखी जाए कि उसे ब्रह्म ही पूर्ण कर सके। तो धनुष तोड़ने की शर्त रखी।